हेलो हाय फ्रेंड, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, इससे मैं सीटेट का मैथ का पूरा तैयारी करवा रही थी, जिसमें हम पिछले वीडियो में आप लोग से बातचीत कर चुके थे संख्याओं के बारे में, और अगला टॉपिक था, देख लीजिए, यहाँ तक हम बातचीत कर लिए थे पिछले वीडियो में। यहाँ आरोही एवं अवरोही क्रम को जानेंगे, फिर आभास संख्या की जाँच कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जानते हैं आरोही और अवरोही में क्या अंतर है। सो ठीक है, देखिए, आ क्या होता है, बड़ा वाला है आरोही। इससे आप पता कर लीजिएगा, आरोही अवरोही में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अवरोही, ठीक है, देखिए आरोही में याद रखिएगा, आ बड़ा है तो बड़ा की तरफ जाएगा, छोटा से बड़ा की तरफ जाएगा, इतना ही याद रखना है। आ बड़ा है और ये देखिए अ छोटा है, तो ये छोटा की तरफ जाएगा, बस इतने ही याद रखिएगा। छोटा की तरफ जाने का मतलब कि 10, 9, 8, 7, ये देखिए छोटा की तरफ जा रहा है ना, और बड़ा की तरफ जाने का मतलब 1, 2, 3 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा की तरफ जा रहा है। तो आरोही अवरोही का मतलब समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इसमें लिखेंगे। इसको कहते हैं असेंडिंग नंबर, इसको कहते हैं डिसेंडिंग नंबर। इसमें ठीक है, इंग्लिश में डिसेंडिंग नंबर। ठीक है, तो जानिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इसको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। 8, 8, 9, 9, 9, 7, 1, 2, 18, 19, इस तरीके से इसको करना है आरोही क्रम में। ठीक है, तो हम इसमें भी इसको सजाएंगे और इसमें भी सजा कर दिखाएंगे। अगर इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही का मतलब क्या, छोटा से बड़ा के तरफ जाएंगे, तो बड़ा के तरफ तो सबसे छोटका लेंगे तब ना, फिर बड़ा के तरफ जाएंगे। तो सबसे छोटका कैसे पता चलेगा, देख लीजिए, 97 वाला है, सब 4-4 अंक का है, ऐसे करके पता कीजिएगा। सब 4-4 अंक का है, जिसका पहला अंक छोटा है इसका मतलब वो सबसे छोटा है। देख लीजिए, सबसे पहला 4-4 अंक का सब है, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटा अंक पहला वाला ई है, तो इसका मतलब 1819 सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए यहाँ 8899, उसके बाद आ जाएगा 8899, 9772। आप इससे पता लगा सकते हैं। सब 4-4 अंक का है सब, और पहला वाला अंक छोटा है, इसका मतलब वो छोटा है। तो देखिए, छोटा से बड़ा की तरफ से तो आरोही बढ़ते क्रम। और अवरोही में क्या, इसको हम कैसे सजाते, अवरोही क्या होगा, अवरोही मतलब छोटा की तरफ जाएंगे, यानी कि सबसे बड़ा वाला लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा वाला कौन था, 9712। उससे थोड़ा सा जो है छोटा कौन था, 8899, और सबसे छोटा कौन था, 1819। तो इस तरीके से ये था आरोही और अवरोही। तो देख लीजिए, आगे यही एग्जाम्पल दिए हैं, इसके बोल रहा है कि सजाने के लिए अवरोही क्रम में, तो आप समझ गए होंगे, तो इसको भी सजा लीजिएगा। अब आगे आभास संख्या की जांच करने के लिए बोल रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे आभास संख्या की जांच कैसे करेंगे। आभाज्य संख्या, मान लीजिए यहाँ पर दिए हुए है कि 179 जो है, 179 ये आभाज्य संख्या है कि नहीं, सो बताइए। तो हम इसके नज़दीक का स्क्वायर का फॉर्म लेंगे। जैसे कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 198। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और ये होगा 196। इसी को ऐसे यहाँ पे पलटना है, तो इसका होता है 196। देखिए, अगर हम 17 का स्क्वायर देखेंगे तो 289 है। देखिए, अगर आप 13, 14, 15, 17 का नहीं देंगे, 15 का लीजिएगा, 13, 14, 15, तो इसके बीच में 179 जो है, 13 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना है, 169, ये है 196, और ये है 225। ठीक है, तो अब देखिए, इसके बीच में अगर हम देखेंगे तो यही है, ये कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा 179 से, और ये तो बड़ा ही हो गया, तो बीच में यही 14 ही है जो इसके नज़दीक का है। तो हम ऐसा लेंगे अभाज्य संख्या का पता करने के लिए, इसके
आसपास के स्क्वायर के फॉर्म को लेंगे। आई 14 को ना हम 14 से पहले की जितना भी अभाज्य संख्या है उससे काटने का कोशिश करेंगे। अगर कट गया तो वो भाज्य संख्या होगा और नहीं कटा तो अभाज्य होगा। ठीक है, जैसे कि इससे छोटा अभाज्य संख्या कौन है बताइए? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो 14 से छोटा है। अब इसमें से किसी भी एक संख्या से अगर 14 कट गया पूर्ण रूप से तो वो कैसा संख्या हो जाएगा? कट जाएगा तब भाज्य होगा, नहीं कटा तो अभाज्य। तो देखिए कोई भी संख्या ऐसा है जो इसको काट पा रहा है, नहीं काट पा रहा है, इसका मतलब जो है 179 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से पता कर लेंगे कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। स्क्वायर उसके नज़दीक के स्क्वायर को लेंगे और उससे छोटा अभाज्य संख्या से काट कर देखेंगे। अगर कटा तो नहीं कटेगा तब अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है सो देखना है। तो देख लीजिए जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर लिखते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस करके बताएंगे। जातीय कैसे याद रखिएगा? जातीय किसको कहते हैं? जातीय मान देखिए फेस वैल्यू, ठीक है, और स्थानीय मान इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या? देखते बता देना है, फेस जो दिखेगा वही, ऐसे करके। स्थानीय क्या होगा? जहाँ वो खड़ा है वो बात बताना है। तो दोनों में देखिए कैसे, कोई अंक ले लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसमें कि 4 का जातीय मान क्या होगा, सो बोल रहा है 35,408। इसमें हम अगर आपसे पूछे कि 4 का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों बताइए, तो देखिए 4 का अगर हम जातीय मान पूछेंगे ना तो जो दिख रहा है ना वही, इसमें अगर 5 का पूछता तो 5 ही रह जाता, 4 का पूछता तो 4, जैसा दिख रहा है वही क्या हो जाएगा? जातीय मान। लेकिन स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान आप देखिए इसके बाद कितना अंक है? 1, 2 तो 400 हो जाएगा। स्थानीय मान कितना हो जाएगा? किस स्थान पर खड़ा है? इकाई दहाई सैकड़ा पर खड़ा है तो 400 हो जाएगा इसका। ठीक है, सैकड़ा 100 हो जाएगा। तो अगर इसी का कभी कभी अंतर कह देगा, इसी का योग कह देगा, इसी का इंटू कह देगा, गुना कह देगा, तो आप कर दीजिएगा कि स्थानीय मान और जातीय मान का क्या कीजिए? योग करिए। योग कहेगा जोड़ दीजिएगा, अंतर कहेगा घटा दीजिएगा, गुना कहेगा गुना करके आंसर लाना है। ठीक है, तो इस तरीके से देता है। यहाँ पे आप चार्ट देख लीजिए कैसे, आप लोग को तो पता ही है नेशनल राष्ट्रीय मान कैसे होगा, राष्ट्रीय मान कैसे होगा। यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जाम्पल, देख लीजिए 4, 3, 5, 8, 9, 6, 7। इसको आप राष्ट्रीय मान में कैसे लिख सकते हैं? तो देख लीजिए राष्ट्रीय मान में कैसे लिखेंगे। 6 का स्थानीय मान और 6 का यहाँ पे क्या बोल रहा है? 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। अच्छा, इसमें 6 का स्थानीय मान है, इसमें 6 का स्थानीय मान। चलो देखिए एक संख्या और है यहाँ पे 5, 6, 7, 9, 8, 3। आप तो जानते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं नेशनल नंबर में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब इसमें बोल रहा है कि 6 का जो है कि स्थानीय मान निकालिए, वो जहाँ खड़ा है। तो देखिए इकाई दहाई कहाँ खड़ा है? यहाँ। तो इसके बदले क्या होगा? दहाई अंक पर खड़ा है तो 1 और इसको 0 बना दीजिए तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ठीक है, ऐसे कर देना है। इसमें पूछेगा स्थानीय मान 6 का तो क्या करना है? 6 पर कितना सुनना आएगा? 1, 2, 3, 4। क्या को सुना? 1, 2, 3, 4। ऐसे करना है। जहाँ 6 का पूछेगा, स्थानीय मान पूछ रहा है मतलब वो कहाँ खड़ा है। जातीय मान पूछेगा तो जो जैसा दिखेगा वैसा ही लिखे। फेस वैल्यू मतलब क्या? वही जैसा दिख रहा है वैसा, फेस जैसा है वैसा है, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मान में आप लोग जानते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद 10,000 पढ़ना है। ठीक है, फिर 10,000 के बाद 100,000 पढ़ना है, 100,000 के बाद मिलियन पढ़ना है, मिलियन के बाद 100 मिलियन,
ऐसे करके पढ़ना है। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं आपका, देखिए 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। इसको कैसे पढ़िएगा? इसको कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सारा खेल 3-3 का होने लगता है। इसको हजार बोल दिए ना, हजार। तब हम लोग क्या बोलते हैं? 10,000। चलिए ठीक है, अगला है 10,000। हजार को हम के बोलेंगे, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि 10,000। अब ना हम लोग क्या कर देंगे? करोड़ बोल देंगे। वो करोड़ नहीं बोलेगा, वो 100,000 तक जाएगा। 100,000 और 100,000 मिल के उसका मिलियन बनेगा। फिर वो 10 मिलियन पर जाएगा, 10 मिलियन में, अब फिर 100 मिलियन पर, ठीक है, ऐसे जा रहा है। एक शून्य और ज़्यादा तक जा रहा है, 3-3 शून्य को पकड़ रहा है ना। तो ऐसे वो पढ़ेगा। और इसमें वो चाह रहा है ना कि 4 का स्थानीय मान निकालिए। इसमें देखिए 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4 पर कितना शून्य? 6 शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 6 शून्य। देख लीजिए 6 शून्य हो जाएगा, 3-3 का जोड़ा हुआ 6, ठीक। तो इसको क्या, 6 शून्य होने पर इसको क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। देखिए 10,000 तक जाता है ना, फिर 100,000, और ये क्या कहलाता है? मिलियन। यानी कि कितना है? 4 मिलियन। मिलियन का मतलब 10 के पावर 6 को मिलियन कहेंगे, तो 4 मिलियन हो जाएगा। तो चलिए आप समझ पाए होंगे राष्ट्रीय मान और ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मान। अंतर्राष्ट्रीय मान के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे? ये फेस वैल्यू से समझ में आ गया। और ये प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो अगर फेस वैल्यू कहता तो 4 रह जाता। और जैसे स्थानीय मान पूछा तो स्थानीय कहाँ खड़ा है? 1, 2, 3, 4 इतना 6 अंक बाद खड़ा है, तो 6 अंक को क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। बस आप याद रखिएगा ये कि इकाई, दहाई, सैकड़ा में कैसे होता है। सो वो 1000 तक जाएगा, 10,000 तक तो हम लोग जाते ही हैं। उसके बाद 100,000 तक जाता है, उसका 100,000 मिल के मिलियन बनेगा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ऐसे करके जाएगा। फिर 100 मिलियन हो जाएगा बिलियन। 100 मिलियन जो है, 100 मिलियन बिलियन बन जाएगा, ठीक है। ये आगे और आएगा बिलियन, ऐसे याद रखना। आगे चलिए देखिए आगे क्या दिए हुए हैं। आगे बोल रहा है कि दिए गए अंकों में सबसे बड़ी और बड़ी और छोटी संख्या कैसे निकालिएगा। सो देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, बड़ी और छोटी कैसे निकालना है। बड़ी संख्या बनाने के लिए बोलेगा और छोटी संख्या बनाने के लिए बोलेगा। कोई अंक दे दिया, यहाँ पे कोई अंक दे दिया, सबसे बड़ी, सब बाईं और अंक होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है बनाया है, ठीक है। लीजिए इस अंकों को सबसे छोटा संख्या बनाया है। चलिए 1 अंक लेंगे और दोनों बना के दिखाएंगे। 0, 7, 4, 6, 9। इसको क्या करना है? बड़ा अंक बनाना है। तो आपको बड़ा अंक बनाने के लिए याद कीजिए कि शुरू में क्या होना चाहिए? बड़ा अंक होना चाहिए। तो शुरू में सबसे बड़ा वाला लीजिए, 9 आ जाएगा। उससे छोटा लीजिए, इसमें कौन है उससे छोटा? 7 है, 7 लीजिए। उससे छोटा लीजिए 6, 4, 0, ये बन गया सबसे बड़ा। सबसे छोटा कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा शुरू में 0 को नहीं रखना है, ठीक है। ये सबसे छोटा बनाया, सबसे बड़ा ऐसा बनाया, ठीक है। सबसे छोटा बनाने के लिए इसका बोल रहा है 5, 3, 9, 0, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है। और 6 इस अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बड़ी संख्या के लिए क्या कीजिएगा इसमें बताइए? फिर से बड़ी संख्या के लिए क्या कीजिएगा? इसमें बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक को शुरू में रखना है, उससे छोटा को 6, फिर उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, फिर 0, ऐसे करके। अब देखिए ये बन गया बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनाना है तो क्या करना है? छोटी संख्या में याद रखना है कि 0 को शुरू में हम नहीं रखेंगे, इसको हम शुरू में नहीं रखेंगे, लेकिन सबसे छोटा अंक को ज़रूर रखेंगे। सबसे छोटा अंक 4 है, उसके बाद हम 0 को जस्ट सेकेंड स्थान पर हम 0 को रखेंगे। उससे जो है छोटा उसको रखिए सबसे छोटा,
फिर छोटा, फिर उससे छोटा कौन है 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ये बन गया छोटा। फिर इसको अगर छोटा बनाना हो तो क्या कीजिएगा, सबसे छोटा अंक को पकड़िए, 3 है, 3 लिखिए। फिर उसके बाद सेकेंड स्थान पर 0 को शुरू में नहीं लिखना है ना, क्योंकि शुरू में 0 लग जाए चाहे बाद में तो उसका तो यूज ही नहीं हुआ ना। हमको बनाना है ना, इतना पूरा का यूज करके छोटा बड़ा बनाना है। इसमें देखिए 3 0, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 6, फिर 9, ये बन गया छोटा। तो छोटा संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा शुरू में रखेंगे, बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा शुरू में रखेंगे। याद रखिएगा, छोटा बड़ा दोनों बनाना हो शुरू में वही अंक रखेंगे, और फिर 0 को क्या करना है, सेकेंड स्थान पर रखना है। बड़ा बनाने के लिए 0 को लास्ट में रखना है। चलिए, तो ये आप समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे इसको छोटा बना के दिखाया है, हम भी यहाँ छोटा बना के दिखाएं। 40 67 9, देखिए 40 67 9 इस तरीके से बनाए हुए हैं। आगे बोल रहा है दशमलव में स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। हाँ, स्थानीय मान अभी आप निकालना सीखे थे इसमें कि कैसे, यहाँ पे देख लीजिए स्थानीय मान निकाले थे ना। इसमें अगर दशमलव वाला होगा तो कैसे निकालिएगा, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं यहाँ ही से उठा के 352.971। इसमें क्या है, दशमलव वाला है ना। इसमें दशमलव वाला में कैसे पता कीजिएगा, सबसे पहले तो पढ़ना कैसे ही देख लीजिए। पढ़ना है 352, दशमलव के बाद कभी भी इकाई दहाई लगा के नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ना है 971 ऐसे करके अंक में पढ़ना है, ठीक है। दशमलव के बाद इसको पढ़ना है 352.971 ऐसे करके पढ़ना है दशमलव के बाद, ठीक है। और इसमें अगर पूछ रहा है कि एक के जातीय मान और स्थानीय मान का योग पूछ रहा है कि एक जो है ना उसका जातीय मान और स्थानीय मान का को क्या करना है, जोड़ना है, योग पूछ रहा है। तो आप जातीय मान का मतलब क्या जानते हैं, जैसा दिख रहा है वही उसका जात हो जाएगा। तो जातीय मान कितना 1, लेकिन स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ऐसे होगा। ये दोनों को शून्य कर दीजिए, ठीक है, पॉइंट के बाद है तो ये दोनों अंक को शून्य कर दीजिए। तो 0 पॉइंट दोनों को शून्य के तो 0 और यहाँ पर 1, और जोड़ना है किसके साथ, 1 के साथ। अब इसको जोड़ने के लिए क्या कीजिएगा, ये पॉइंट के बाद पहले जुड़ने चला जाएगा तो 1.001 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 001 होगा, ठीक है। 01 3 अंक तक था। 971, इसमें हम क्या गलती कर दी, 1 का स्थानीय मान 01 एक कम जाएगा। इसमें क्या कर रहा है देखिए तो यहाँ पे 0 1 का स्थानीय मान, ये क्या कर रहा है, 1 का स्थानीय मान तो 01 2 अंकों का, ऐसा कर रहा है, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, ऐसे होना चाहिए यार, ये पता नहीं काहे ऐसा कर रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है सो, ठीक है। यहाँ जो है 352.971 है ना। इसका जैसे स्थानीय मान की बात कर रहे हैं तो स्थानीय मान पता है क्या बोल रहा है, 0.01 बोल रहा है, मतलब एक कम अंक को लेना है। 2 गो था ना, इसके बाद एक के गो के लिए। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं कि दशमलव के बाद ना अंक जो है बाईं से दाईं ओर जाएगा तो इसमें 10वां 100वां 1000वां हो जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि 10वां के बाद एक के बाद 100वां आ गया है और 2 ही अंक को लिया है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान नहीं रखना है पॉइंट वाला में कि सीधे सीधे पॉइंट के पहले जैसे करते थे वैसे नहीं करके एक अंक कम, 10वां के बाद एक के बाद 100वां हो जाएगा तो दहाई अंक जैसी लेंगे तो 100वां हिस्सा में लेंगे, 2 ही अंक का लेंगे, ऐसे करना है, ठीक है। एक कम करके लीजिएगा। तो अब मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है 352.971। अभी 1 का अगर हम आपको बोल दिए स्थानीय मान निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा,
एक कम लीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, 1 अंक लीजिए। तो 1 अंक लिए, यहाँ 1 है तो 1, और ये पॉइंट के बाद है तो पॉइंट, ये है इसका स्थानीय मान है, इसमें जोड़ना था 1। आपको पता है कि जिसमें पॉइंट नहीं लगा इसमें लगा दीजिए 2 और जोड़ दीजिए यहाँ पे 1.00। यहाँ देखिए 0 1 आ जाएगा और यहाँ 1 जुट जाएगा। इस तरीके से ये आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए विभाज्यता के नियम दिए हुए हैं। ठीक है, अब विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे विभाज्यता के नियम। देखिए आप लोग तो जानते ही होंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, लेकिन एक बार देख लीजिए विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में क्या है, आप 1 से तो दुनिया की कोई भी संख्या कट सकता है। 2 से कटने का नियम है कि अंतिम संख्या जो है वो 0 2 4 6 8 दिखना चाहिए। अगर इतना दिख रहा है इसका मतलब वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो 5 6 9 0। अब देखिए 0 देखकर आपको पता चल जाएगा कि पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। उसी तरह से 7 9 2 देखकर पता चल जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए 4 देख के पता चल जाएगा कि ये संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 2 से विभाजित होने के लिए देखिए ना, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि 2 के पावर 1 रहेगा, 2 के पावर 2 रहेगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। अब देखिए अगर पावर में 1 है तो आपको क्या करना है, अंतिम के एक संख्या को देखना है। ठीक है, कि 0 4 2 4 6 8 है कि नहीं। ठीक है, अंतिम के एक संख्या को। लेकिन अगर पावर 2 है तो इसको हम 4 कह सकते हैं, पावर 3 है तो इसको हम 8 कहेंगे, पावर 4 है तो इसको हम कितना कहेंगे, 16 कहेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पावर 2 है तो अंतिम के कितना संख्या को देखना है, अंतिम के 2 संख्या को देखना है कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि 2 4 16 ऐसे। देखिए अंतिम के 2 संख्या को देखना है कि 4 से कट रहा है कि नहीं। इसका मतलब वो संख्या, पूरा संख्या 4 से काटा जा सकता है अगर 4 से अंतिम के 2 संख्या कट रहा है तो। उसी तरह से पावर में अगर 3 है तो अंतिम के कितना संख्या देखना है, 3 संख्या देखना है। लेकिन वो तीनों संख्या किससे देखना है कि 3 संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 8 16 बटा में 4 3 2। अब देखिए 8 से 3 गो संख्या, अंतिम के 3 संख्या अगर 8 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, इस टाइप से। और यहाँ पर 4 पावर देखिएगा तो अंतिम के 4 अंक देखना है कि 16 से कट रहा है कि नहीं। यानी कि 4 से कटने के लिए अंतिम के 2 संख्या देखना है, 8 से कटने के लिए अंतिम के 3 संख्या देखना है, 16 से कटने के लिए अंतिम के 4 संख्या देखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कट रहा है कि नहीं। सो ठीक है, चलिए तो ये था 4 से भी कटने का देख लिए, 5 से भी, और 16 से भी कटने का, 8 से 16 से कटने का देख लिए। आगे अब हम देखेंगे कि 3 से कटने का क्या नियम है। तो आप 3 और 9 में देखिएगा तो सेम ही है। ये क्या कर रहा है कि बोलेगा ना कि संख्या का योग अगर 3 से कट रहा है, जैसे कि मान लीजिए 4 9 2 3, अगर हम इसको जोड़ के और जो संख्या लाएंगे, जैसे देखिए 4 9 कितना 13 13 2 15 15 3 18। अभी 18 3 से अगर कट रहा है, इसका मतलब है कि पूरा संख्या जो है 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना पूरा जोड़ के 18 लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में हम आपको दिखा रहे हैं 3 6 9 6। अब देखिए आपको पूरा जोड़ कर लाना नहीं है। देखिए 3 का के पार में 3 आता है कि नहीं, 6 आता है कि नहीं, 9 आता है, 6 आता है, इसका मतलब हो गया सब कट जाएगा 3 से। ऐसे पता लगाने में अब मान लीजिए कि पहाड़ा वाला नहीं दिया, 6 5 9 0 6 1 अब दे दिया, और 3 से कटने का पता करना है। 3 से 6 कटता है ना, तो इसको ख़त्म कहानी कीजिए। देखिए 9 कट रहा है, इसको ख़त्म कीजिए, ई कट रहा है, अब बाकी को जोड़ लीजिए। 4 6 जोड़ के कितना आया, 5 0 1 को जोड़ेंगे 6 आ गया, और 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो ऐसे करके आपको पता लगा लेना है। 3 9 1 2 3, अगर मान लीजिए
3 से पता लगाना है। तो 3 के पारा में 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, कोई नहीं, बचा कितना, दोनों के जोड़िए, 3 आ गया, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो इस टाइप से आप पता लगा सकते हैं। कभी कभी क्या करता है, यहाँ पर x डाल देगा, 391x3 दे दिया और चाहता है कि x की जगह क्या आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ e कट रहा है, e कट रहा है, e कट रहा है, तो यहाँ ये दोनों को मिला के ऐसा कोई संख्या आना चाहिए जो 3 से कटे। अगर आप यहाँ 0 रखिएगा तो 10 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 रखिएगा तो 11 हो जाएगा, जो 3 से कटेगा नहीं। तो 2 जैसी रखिएगा यहाँ तो 12 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। इसका मतलब उसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। वहाँ और भी कोई संख्या 8 रखने से हो जाता 18, है ना, लेकिन ऑप्शन में दिया रहेगा, वो उसी आधार पे काम करेंगे। ऑप्शन में मान लीजिए 8 ही रहेगा, नहीं तो 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका 3, और 9 से भी वही है, 9, 18, 27 ऐसे दिया 9 से कटने का। तो वैसे ही जोड़ के देखना है कि कितना आ रहा है, तो 9 से कट जाएगा। तो देखिए 9 के ऊपर में 2, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है, ऐसे करके जोड़ जोड़ के देख लेंगे कट रहा है कि नहीं। तो 9 और 3 से आप सीख लिए होंगे कैसे कटेगा सो। अब चलिए, अब जानते हैं कोई भी संख्या 4 से भाज्य हो, इसका इकाई और दहाई अंक बनी संख्या 4 से भाज्य होना चाहिए। यानी कि देखिए वही बात बोला, 4 से हम बता दिए कि कैसे कटेगा। अब 5 से जानिए, 5 से कटने का नियम है कि वही बात है, 0 देखिए और नहीं तो 5 का पहाड़ा देखिए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि 0, 4, 6, 9, 0 देख लिए, इसका मतलब है कि 5 से कट जाएगा। 6, 2, 3, 5, 5 दिख रहा है, लास्ट में जैसी 5 दिख रहा है, इसका मतलब है पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। 25 दिखेगा, 5 का पहाड़ा कोई दिख जाए, 5 का 5, 5 चाहे। अब ये भी जान लीजिए, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है। तो आप देख लीजिए, 5 के पावर जब 1 था तो अंतिम के इसको 5 के पावर 2 है तो इसको क्या कहेंगे, 25। 5 के पावर 3 है तो 125 बोलेंगे इसको। ठीक है, 5 के पावर 1 है तो हम सिर्फ एक ही इकाई अंक को देखेंगे, अंतिम के एक संख्या को देखेंगे। जैसे कि 4, 6, 9, 0। देखिए अंतिम के एक संख्या को देखें कि अंतिम में 0 है या 5 के पहाड़ा है कि नहीं। 4, 6, 9, 5। अब देखिए अंतिम के एक संख्या अगर 5 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा। लेकिन 25 से कटने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, अंतिम के 2 अंक देखना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए 625, ये 25 से कटेगा कि नहीं, तो कटेगा क्यों, क्योंकि अंतिम के 2 संख्या 25 से कट रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 25 से पूरा संख्या। उसी तरह से 125 से कटने के लिए हम क्या करेंगे, हम अंतिम के 3 संख्या को देखेंगे, अंतिम के 3 संख्या को देखेंगे कि 125 से कट रहा है कि नहीं। अगर अंतिम के 3 संख्या 125 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या कट सकता है 125 से। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। 5 से कटने का देख लिए, 25 से कटने का, 125 से कटने का नियम देख लिए। ठीक है, अब 6 से कटने का देख लीजिए। 6 से कटने का क्या नियम है, 6 से कटने का नियम है कि जो 3 और 2, देखिए दोनों का फैक्टर कितना होगा, 3 दूनी 6, जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो आप कोई संख्या लीजिए, 3, 9, 6, 0 ऐसे करके मान लीजिए। देखिए 3 से कटने का क्या नियम था, 3 के ऊपर हमें 9 आ रहा है, 3 के ऊपर हमें 6, और 0 क्या दर्शा रहा है कि कट सकता है 2 से भी। ठीक है, तो अतः पूरा संख्या 6 से कट सकता है। ठीक है, दोनों का नियम पालन कर रहा है, तो इसीलिए वो कट सकता है 6 से। ठीक है, आगे देख लीजिए वही 3 से कटने का नियम, जो कि हम आपको बता दिए पूरा। ठीक है, 3 से कटने का क्या नियम है, 4 से कटने का क्या नियम है। 4 से कटने का बोल रहा है कि अंतिम के 2 संख्या देखना है। तो अंतिम की 2 संख्या देखिए, 28, 36, 96, 80, सब कटता है कि नहीं 4 से। अगर कट जाता है, इसका मतलब है कि वो पूरा संख्या कट जाएगा। बाकी आप एग्जाम्पल यहाँ से उठा लीजिएगा। अब देखिए बोल रहा है 5 से कटने का क्या नियम है, तो अंतिम में 0 देखिए और नहीं तो 5 का टेबल देखिए। अगर पावर 1 है तो एक ही को अंक देखिए, पावर 2 रहता है 25 से कटने का तो 2 देखेंगे। चलिए 6 से कटने का 2 और 3 दोनों का नियम पालन करना चाहिए। तो देख लीजिए 2 से कट जाएगा कि नहीं, और 3 से कटने के लिए सबको जोड़ के देख लीजिए आएगा कि नहीं। 6 से कटने यहाँ 7 से कटने का देखिए, 7 से भाज्य तो क्या करना है, हाँ तो 7 से कटने में थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लीजिए 7 से कटने के लिए क्या बोल रहा है सो। ठीक है, 7 से कटने के लिए बोल रहा है, चलिए देखते हैं 7 से कटने का क्या नियम है, कटने का क्या नियम है। देखिए 7 से में हमेशा याद रखिए 6 बार लिखल होना चाहिए। अब 6 बार हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो हम एक ही संख्या को 6 बार लिख देते हैं। देखिए 2, 2, 4 और 2, 6, तो ये 7 से कट जाएगा।
ठीक है, कोई एक ही संख्या को लिख दीजिए 9 9 9, लेकिन 6 बार होना चाहिए। 2 2 4 2 6, 6 बार हुआ तो इस 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से कटने का नियम कि 6 बार लगातार एक ही संख्या हो, चाहे दो को करके कोई संख्या लिख दीजिए। कितना बार? 6 बार। जैसे कि 13 13 13, 6 को पूर गया, इसका मतलब है कि 7 से कट जाएगा। जैसे कि 46 46 46, देखिए 3 बार लिख दिए तो 7 से कट जाएगा। जैसे कि 98 98 98, चाहे 3 अंकों की संख्या, जैसे कि मान लीजिए 3 अंकों को 2 बार लिख दीजिएगा तो 6 को पूर जाएगा। जैसे कि 7 3 4 7 3 4, 2 बार लिख दिए ना 3 अंकों को, 6 को पूर गया ना, अभी 7 से कट जाएगा। 6 को पूरना चाहिए। ठीक है, अब कैसे पूरना चाहिए सो हम आपको बताएं। 159, फिर 159, 2 बार लिखे, 6 को पूरा, 7 से पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से था 190 190, 2 बार लिख दिए, पूरा 6 को पूरा, 7 से कट जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल था 7 से कटने का। बाकी बोल रहा है 8 से कटने का नियम तो हम आपको बता दिए हैं। 8 के लिए क्या है, 2 के पावर कितना आएगा? 3। अतः हम अंतिम के 3 अंकों को देखेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं। 2 के पावर 4 क्या होगा? 16 होगा। 16 से कटने का क्या नहीं, अंतिम के 4 अंकों को देखेंगे। तो आप देख लीजिए आगे 9 से विभाजित का भी नियम बता दीजिए। जैसे 3 का होता है वैसे 9 का होता है। 10 से तो आप जानते हैं कि अंतिम कोई भी संख्या 0 होगा तो 10 से क्या हो जाता है, कट जाता है। बाकी नहीं रहेगा 0 तो आपको पता है कि वो क्या हो जाता है, दशमलव में चला जाता है। 10 का तो नियम आप जानते ही हैं। आगे 11 से कटने का क्या नियम है, तो 11 से कटने का देख लीजिए। अल्टरनेटिंग का योग क्या होना चाहिए, 11 नहीं तो 0। देख लीजिए, जैसे कि हम एग्जांपल दीजिए 17 49, अल्टरनेट मतलब एक अंक को छोड़ के, यहाँ विषम स्थान को छोड़ के देखिए अगला विषम पर जाएंगे। ये देखिए, तो इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा 5, और इसको जोड़िए तो कितना आएगा 9 16। अब दोनों का अंतर कीजिए, 16 में से 5 गया कितना 11। या तो ये संख्या 11 आना चाहिए, नहीं तो 0, तभी संख्या 11 से कटेगा। या फिर 11 के मल्टीपल में आ जाए, 11 दूनी 22 33 आ जाए, 44 आ जाए, तब भी क्या होगा, वो 11 से कट जाएगा। तो ये था आपका पूरा विभाज्यता के नियम। हमको विश्वास है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि घात वाली इकाई अंक को हम कैसे, अब इकाई अंक निकालने का क्या तरीका है, इकाई अंक। ठीक है, देख लीजिए इकाई अंक निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले याद रखिएगा कि 0 1 5 6, इसमें याद रखिएगा कि जैसे कि 0 अंतिम में 0 हो, 4 6 9 0, चाहे एग्जाम्पल है मान लीजिए आपका ऐसे करके, इसके पावर में कुछ भी दे दे, कुछ भी, यहाँ अंतिम में 0 दिख रहा है ना, तो इसको स्क्वायर कितनों स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में वो 0 आएगा। इकाई अंक का मतलब क्या, 4 6 9, अंतिम में कौन सा अंक आएगा इकाई स्थान पर। ठीक है, उसी को इकाई अंक कहते हैं। 1 के पावर कितना भी कर दीजिए, 4 2 6, 1 लास्ट में दिखा, उसके पावर कितनों बार का अंक दिखेगा, याद रखिएगा कि इकाई अंक 1 ही आएगा। और 5 के पावर आप चाहे जितना कर दीजिए, 5 ही आता है लास्ट में। याद कीजिए, 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625, आपको याद होगा 625। देखिए लास्ट में 5 5 5 आते गया। ठीक है, 5 5 आया। ठीक है, तो 5 की पावर कितना भी कर दीजिए 5 ही आएगा। और 6 के पावर भी देखिए, 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3, आगे देखते जाइए, कितनों बड़का संख्या इस पर डालते जाइए, क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो इतना एकदम अच्छा से दिमाग में रखना है कि 0 1 5 6 अगर नहीं पता चले तो ऐसे करके देख लीजिएगा, ताकि आप सम रहे विषम रहे कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 4 और 9 वाला। ठीक है, अब देखिए 4 के पावर जैसी 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, 4 के पावर 2 किए तो कितना आ गया 16। यानी कि जैसे ही हम 4 पर सम संख्या डाल रहे हैं और यहाँ पर है विषम, याद रखिएगा कि जैसे ही हम इस पर विषम संख्या डाल रहे हैं तो अंतिम संख्या क्या आ रहा है 4। ठीक है, और सम संख्या डालेंगे तो 6, तो 4 पर याद रखना है, या तो 4 आएगा और नहीं तो 6 आएगा। 9 पर देख लीजिए,
9 पर 1 डाल रहे हैं विषम संख्या तो 9 ही आ रहा है। लेकिन जैसी सम संख्या डाल रहे हैं 9 पर तो 81 1 आ जा रहा है। तो इसमें याद रखना है, अगर हम सम संख्या डालेंगे तो 1 आएगा, विषम संख्या डालेंगे तो 9 आएगा, तो 1 और 9 आएगा। इस टाइप से। चलिए अब यहाँ दिया गया संख्या को एक बार देख लीजिए, एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो बना लीजिए। बोल रहा है 34 1 4। अब देखिए इसके पावर में है 3 9 6। अब इसको क्या कीजिएगा, अब 4 के पावर आप जानते हैं कि कितनों वर्ग का संख्या हो, अगर वो संख्या सम है 4 के पावर में अगर सम संख्या है तो अंतिम संख्या क्या आएगा 6। ये आएगा सम के लिए, ये आएगा विषम के लिए। तो अब बताइए सम संख्या है, ये संख्या कैसा है, सम है। सम कैसे पहचानते हैं, अंतिम संख्या 2 से कट रहा था, ये सम है। जैसी पावर सम है तो क्या होगा, 4 जो है सम की वजह से 6 आ जाएगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से अगला है 34 1 5 4 के पावर 195। अब देखिए आ गया विषम संख्या, तो 4 के पावर देख लीजिए विषम संख्या आया। विषम संख्या के लिए विषम 1 जैसी डाले थे तो कितना आ गया था 4 आ गया था। आगे 49 69। अब देखिए 9 के पावर में दिया हुआ है सम संख्या 9 के लिए सम संख्या में हम कितना लाए थे 1 लाए थे, 1 आएगा। विषम संख्या होता तो अगला दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 14 0 9 के पावर 395। तो ये कैसा है विषम संख्या है। अतः विषम संख्या तो आपको पता है कि विषम संख्या होगा, तो 9 के पावर विषम संख्या 1 डाले थे तो कितना आया था 9 आया था। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9। बाकी एकदम नॉर्मल ऐसे ही 2 3 4 9 ऐसे करके आपस में गुना करने के लिए इकाई अंक दे दे तो कुछ नहीं कीजिएगा, 3 4 3 12 का इकाई अंक लीजिए और फिर इसमें गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 4 2 8 और फिर 8 से 8 9 72, इकाई अंक कितना आया 2। ऐसे करके आप गुना कर लीजिएगा। बाकी और भी अगर बड़ा अंक भी दे उसमें भी इकाई अंक पूछे, ऐसे करके 4 6 9 गुने 2 4 2 ऐसे करके तो क्या करना है ऐसे करना है, इसमें इससे गुना कीजिए आ जाएगा कितना 9 दूनी 18 18 इकाई अंक कितना है 1। चाहे अगर 2 और 5 अगर कोई भी संख्या में आपको 2 और 5 दिख गया तो अंतिम में क्या आएगा 0 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, लेकिन 25 दे दिया। आप देखिए इसमें 5 निकल आया और यहाँ 2 निकल आया। जैसे ही यहाँ 5 और 2 निकल आया तो ये क्या बना देगा 0। याद रखिएगा 0 बनाने के लिए 5 और 2 काफ़ी है। पूरे गुना में कहीं भी 2 और 5 दिखा, एक भी 5 दिखा तो अंतिम संख्या क्या लगाइए इकाई अंक को 0 मानिए, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा पावर में ऐसा कुछ दिया रहेगा, कोई भी संख्या मान लीजिए उठाया और आपको दे दिया, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है 23 21 2 के पावर है 5 1 1, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अब ऐसा कुछ भी दे दो जहाँ दिमाग कुछ लग नहीं रहा है इसके अलावा कि 0 1 5 6 है नहीं, यहाँ 4 9 है नहीं, सब नियम जहाँ नहीं लग रहा है तो वहाँ चुपचाप 4 से भाग देना है और यहाँ भागफल नहीं शेषफल निकालना है। और जो शेषफल आएगा अब देखिए भाग दीजिए, इसमें 4 से 1 देंगे तो 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8 2 21 21 आया। 4 से लगाइए 21 में 4 5 20, 1 शेषफल कितना आ गया 1। अब इस शेषफल को पहला का अंक पर डाल दीजिए, शेषफल जो आया ना 1, ठीक है, 1 बचा उसको डाल दीजिए। अब इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरह से कोई और संख्या उठाइए, 14 7 1 7 दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं 52 12, तो इसको 4 से भाग दीजिए, 4 से यहाँ दीजिएगा 1 बटेगा 4 3 12 कट जाएगा, फिर क्या होगा 0 उतरेगा, 4 3 12 कट गया 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, यहाँ पर अगर भाग देंगे तो शेषफल बोल रहा है 4 शून्य नहीं, अच्छा ओ सॉरी, देखिए मान लीजिए कि शेषफल कितना आ गया, ये कट गया 4 से, तब क्या होगा, तब आप शेषफल 4 ही मान लीजिए और 4 को डाल दीजिए कहाँ, पहला का अंक इकाई अंक पर 4 को डाल दीजिए। और 4 ऐसे स्क्वायर गुना करके नहीं लाना है, ऐसे 7 को 4 बार लिख दीजिए, ऐसे 7 को 4 बार लिख दीजिए 1 2 3 4 7 7 49, 9 को 7 बार कीजिए 9 7 63, फिर इकाई अंक को पकड़िए इससे गुना कीजिए
सतिया 21। अब इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस टाइप से था। अब अगला दिया हुआ है 34, 15, 8 के पावर कितना दिए हुए हैं, 34, 158। 4 से भाग दीजिए बिना सोचे समझे। अब ई भी बहुत बड़का दे देते, तो अंतिम के 2 ही संख्या में 4 से भाग दीजिए। 1 दीजिएगा, यहाँ से 1 बचेगा 18, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 बच जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 2। अब इकाई अंक 8 पर 2 दीजिए, 8 8 64 आप जानते हैं। अंतिम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 58 था, 4 आया था। देख लीजिए इकाई अंक कितना आया, 4 आया, इकाई अंक 4 आया। यहाँ इसी से एग्जाम्पल उठा के हम दे दिए हैं। ठीक है, कहा सूत्र प्रत्येक अंक को प्रयोग में आया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक अंक के लिए ये हो गया। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सब पर अप्लाई नहीं होगा, कुछ भी हो, लेकिन ये सब एक शॉर्टकट तरीका है कि 0 1 5 6 देखिए तो सीधे मार दीजिए वही चीज़, ये सब याद रखिएगा। तो और ये जो 4 से भाग देने का जो हम बताए हैं, कोई भी संख्या उठाइए, कोई भी कुछ भी हो उस पर लग जाएगा। ठीक है, कि 4 से लगा के देखिए, शेषफल जो आया उसी पर हम लगा देंगे। 0 देंगे 0 तो कुछ भी हो जाएगा। कोई भी संख्या में लगा 2 और 5 दिख जाएगा, सीधे मारिए 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे वही बात दिए हुए है। गुना के प्रश्न में इकाई अंक कैसे निकालिएगा, तो वही 0 वाला ही रहेगा। देख लीजिए, जैसे कि गुना के प्रश्न में यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलिए अगला पेज ले लेते हैं। देख लीजिए गुना में कैसे दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं। दिया हुआ है 361, दिख रहा है 361 गुने 269 गुने 1265 गुने क्या है 3 4 6 7 8 गुने 12 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई संख्या ऐसा दिख रहा है जो 2 से कट जाए, ये तो हमको देखते लग रहा है कि इसमें 2 है छुपा हुआ, तभी तो 2 से कट रहा है। आपको दुक्का के पहाड़ा में 2 4 6 8 ये सब दुक्का से कट रहा है। क्यों, क्योंकि दुइये से मिल मिल के सब बना हुआ है। ये भी कट रहा है इस संख्या, इसका मतलब ये दुइये से दुइये का क्या होगा, गुणज होगा। तो यहाँ से दुक्का ले लिए। आप देखिए यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये पचका के पहाड़ा से उठ के आया हुआ है, तभी तो अंतिम जब 5 से कटना था तो याद है पचका के पहाड़ा देख रहे थे। इसका मतलब इसमें 5 है, क्योंकि 5 से मिल मिल के ही बना हुआ है। तो अगर जैसी 2 और 5 जहाँ दिखा उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। अब इतना गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो आप इकाई अंक कर सकते थे गुना। इसमें देखिए 9 से 1 से यहाँ गुना करेंगे 9 रह जाएगा, 9 पचे 45 के 5, 5 से फिर से गुना करेंगे 8 में, 8 पचे 40 के 0, 0 में कितना 7 से गुना कीजिएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ ध्यान लगाएंगे कहीं भी 2 देखा 5 दिखा सट से मार दीजिए 0। बस यही बात ही समझाने का कोशिश कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए विभिन्न अंकों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए आप लोग 2 अंकों वाला तो एकदम बचपन में ही पढ़े होंगे कि 2 अंकों का सबसे छोटा और बड़ा क्या होता है। 2 अंकों का 1 अंक का पूछेगा कि सबसे छोटा कौन होता है, तो 1, और सबसे बड़ा तो 9। उसी तरह से 2 अंकों का पूछेगा तो 10 हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो 99। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, और ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, 2 अंकों की कुल संख्या। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक, यहाँ 10 हुआ, 10 से 99 तक। तो पूछ रहा है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक में कितना संख्या है, कितना संख्या है, 100 पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए पूरा संख्या कितना है 99, ओ में से घट दीजिए 10, लेकिन एक को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्यों जोड़ दीजिए, क्योंकि फिर यहाँ से पूरे के पूरे घट जाएगा, तो एक को जोड़ दीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि पूरा घटाने संख्या पूछेगा तो एक जोड़ के लाइएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें से इसमें पूछे कि इसके बीच में कितना संख्या है, तो 9 में 1 को क्या करना है, 9 में से 1 घटाइए, 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे करना है। 9 में से 1 जाएगा और प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 वो संख्या होगा। उसी तरह से यहाँ गया 89 प्लस कितना हो जाएगा 90, 89 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना संख्या होगा जो कि इसके बीच आएगा, 90 को संख्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। हमेशा जब भी आपको कहेगा निकालने के लिए तो घटाने टाइम याद रखिएगा, सीधे नहीं घटा के उसमें 1 जोड़ देना है।
ठीक है, इस टाइप से करना है। अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, तो ये सूत्र एकदम कंपलसरी है, बीजगणितीय सूत्र जो है वो, इसमें आप हमेशा a प्लस बी वाला फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दीजिए, ये याद रखना है। उसके बाद इसी यहीं पे माइनस कर देगा तो आप यहाँ माइनस कर दीजिएगा, हो गया। उसके बाद कहेगा a प्लस बी का होल क्यू कह देगा, तो दोनों पर जाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab लिखिए और यहाँ पर एक बार a प्लस बी लिख दीजिए और इसी को गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये हो गया पूरा इस तरीके से, ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab स्क्वायर। तो ये अच्छे से याद रखना है ये वाला। यहाँ माइनस कर देगा अगर, तो आप कहाँ माइनस करिएगा, तो आप यहाँ माइनस करिएगा। आप जैसे ही यहाँ माइनस करिए तो ये माइनस के साथ गुना होगा तो दोनों में माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ना, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देख लीजिए जहाँ ए माइनस बी के होल क्यू है वहाँ पे देखिए, अच्छा तो लास्ट में प्लस हो जाएगा, सॉरी क्या कर रहा है, ए माइनस बी के होल क्यू में क्या हो रहा है, तो देख लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर ए, और यहाँ बी क्यू ए। हाँ, तो आप याद रखिएगा जैसे यहाँ माइनस किया तो आपको कहाँ कहाँ माइनस करना है, इसको प्लस से छोड़ना है, ठीक है। और शुरू में क्या है, शुरू में दोनों में माइनस लगा देना है। देखिए यहाँ माइनस लास्ट में प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान देना है और एक ही याद कर लीजिए, खाली माइनस वाला में याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ माइनस में चेंजिंग आ जाता है। उसके बाद कहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा, एक देखिए दोनों पर स्क्वायर करके पूछ रहा है तो एक बार जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए, एक बार घटा के गुना कर दीजिए, ऐसे करना है, ठीक है। आगे सबका यूज है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही कहेगा कि इसमें से हमको क्या चाहिए, ऐसे देखिए यहाँ से अगर आपको पूछेगा कि ई दोनों चाहिए, हमको ई दोनों चाहिए, तो आप इसको क्या कीजिए, उधर जाके भेज दीजिए घटाओ में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपसे पूछे तो क्या करना है, इसको जाके घटा देना है, किस में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से जाके घटाना है 2ab, तो आपको आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसको जाके घटा देना है इसमें से, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो क्या करना है, सो ठीक, ए क्यू प्लस बी क्यू देगा तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर क्या कीजिएगा, इस एकरा में से जाके इस सबको क्या करना है, घटा देना है। तो ऐसा कर सकते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब में से घटा देंगे 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि ये प्लस बी है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके माइनस लग जाता है ए बी वाला में, प्लस वाला है क्वेश्चन लेकिन माइनस लग जा रहा है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे माइनस लग गया यहाँ पर तो कहाँ कहाँ माइनस लगाइएगा, फार्मूला सेम होगा लेकिन आपको याद रखना है कि माइनस कहाँ कहाँ लगेगा। तो माइनस सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू किए, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ये पूरा प्लस ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस वाला में यहाँ सिर्फ माइनस रहेगा, बाकी सब में प्लस हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना था ए क्यू माइनस बी क्यू वाला में। अगर जैसी पूछ देगा कि ए प्लस बी प्लस सी वाला में क्या होगा, तो याद रखिएगा तीनों पर स्क्वायर को भेजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab लिखिए और फिर पूरा बात लिख लीजिए, ठीक है। 2ab लिखिए और a प्लस बी प्लस सी लिख दीजिएगा। सॉरी देखिए ऐसे करना है, ऐसे कर दीजिए, सब में 2 से गुना कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में
ऐसे करना है, ए बी बी सी और सी ए, ऐसे करके गुना कर देना है 2 2 से। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे करके दिए हुए हैं, फॉर्मूला दिख रहा होगा ये। और यहाँ पर बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी ऐसे हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया, अब पूछ रहा है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा 3abc। ये ऐसे था। तो ये था आपका फॉर्मूला माइनस प्लस वाला, इतना ही। ठीक है, ये पूरा देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, सो सब दे दिए, सब बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब ये इसका यूज कैसे है सो समझिए। यूज ऐसे है कि जैसे कि मान लीजिए 106 दे दिया, 106 का स्क्वायर दे दिया, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं प्लस के रूप में। तो ये पहले से कितना रहा होगा, 106 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 106 हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो ए स्क्वायर तो ए ऐसे जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर तो 100 पर स्क्वायर जाएगा, बी स्क्वायर तो 6 पर जाएगा, प्लस 2ab। तो ए की जगह कितना 100 हो जाएगा और बी की जगह कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको हम लिख पाएंगे, पहले से 10 के पावर 2 है, अब गुना में पहले से यहाँ पर 2 आया, 10 के पावर 4 लिख पाएंगे, प्लस इसको क्या लिख पाएंगे 36, प्लस इसको क्या लिख पाएंगे 12 पर 2 गो 0। ठीक है, और फिर जोड़ देंगे। ठीक है, इसको 10 पर कै गो 0 था, 4 गो 0 था, और यहाँ 12 पर कै गो 0 है, 2 गो 0 है, और ये 36 लास्ट में जोड़ दीजिए सबको, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, मतलब 11 3 6 आ जाएगा, 11 2 3 6। ठीक है, ऐसे करके जोड़ देंगे। तो इस टाइप से इसका यूज है। चलिए एक और दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया 64 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर। अगर आप 64 और 36 को देखेंगे तो अलग है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो इसका सूत्र था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या कीजिए, 60 से ए प्लस बी तक एक बार जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 100, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 36 घटाइए 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 5 में से 3 गया तो 2, 28। अब क्या करेंगे, 28 पर डबल 0 गुना कर दीजिए, समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करके यहाँ पे दे दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है ए बराबर 21 है, बी बराबर 42 है और सी बराबर -63 है। तब पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर वाट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिया है। ठीक है, 0 आ गया। अच्छा, तो हम सीखे हैं कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी को जोड़े और 0 आ जाए, अगर पूछ दे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो याद रखिएगा 3abc कर देंगे। तो आप देखिए ये तीनों को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी जोड़िए, तो ए की जगह 21 है, बी की जगह 42 है और सी की जगह कितना है -63 है। तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा -63, और यहाँ पे 42 है प्लस 21 है, 21 दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, यहाँ देखेंगे दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 6 और -63 है, कट गया, कितना आया 0। यहाँ जब 0 आ गया तो ये पूछ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा 3ab। और देखिए 3abc, 3 ए की जगह कितना लिखेंगे 21, बी की जगह कितना है 42, सी की जगह कितना है -63, कर दीजिए गुना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था, देखिए गुना करके कितना आया है -16 6 3 को 6 98, इतना आया। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, इतना आया। चलिए अब आगे बोल रहा है कि
श्रेणियों का सूत्र। अब देख लीजिए श्रेणियों का सूत्र कैसे होता है, फार्मूला, सीरीज फार्मूला क्या होता है। जैसे अगर आपको बोल देगा, यहाँ पर बोला श्रेणियों का सूत्र, श्रेणियों का सूत्र, तो इसमें क्या कीजिएगा, जैसे कि आपको बोल देता होगा 1 + 2 + 3 प्राकृत संख्या को जोड़ने के लिए बोल दिया इन तक के चीज़ों को, तो आप कैसे जोड़िएगा। तो इसके लिए आप सूत्र याद होगा n × n + 1 ऐसे करके दे देगा, 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे मान लीजिए 10 दे दिया, तो क्या कीजिएगा, n की जगह 10 डाल दीजिए। तो 10 गुने कितना हो जाएगा, 10 + 1 × बटा में 2, ऐसे बटा में 2 ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए, 5 हो जाएगा, और यहाँ ये कितना 11, 11 गुने 5 कितना हो जाएगा, 55 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे आपको देख लीजिए इसी तरीके से आगे अगर स्क्वायर के फॉर्म में दे देगा तो इसी पर स्क्वायर दे दिया, तो क्या कीजिएगा, 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर दे दिया +4 के स्क्वायर दे दिया, ठीक है, +5 के स्क्वायर इस तरीके से दे दिया, तब क्या कीजिएगा, ठीक है, n के स्क्वायर तक दे दिया। तो फार्मूला याद रखिएगा, n × n + 1 तो आपको पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे 2n + 1 कर देना है, अब बटा में 6 कर देना है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर वाला में। फिर अगर अगला दे देगा, मान लीजिए क्यू दे दिया, एक क्यू का एक का क्यू, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 दे दिया, 4 के पावर 3 दे दिया, इस तरीके से n के पावर 3 दे दिया, तो क्या कीजिएगा, तब करना है आपको n × n + 1/2 के होल पावर कितना 3, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल दिए हुए है कि 1 से लेकर 1 + 2 + 3 जोड़ने के लिए, देख लीजिए यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ दिए हुए हैं, देखिए एग्जाम्पल में कि 1 2 3 4 जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है, 100 तक जोड़ना है। तो क्या कीजिएगा, 100 के लिए आप फार्मूला पढ़े हैं कि कुछ भी प्राकृत संख्या हो तो फार्मूला होता है n × n + 1/2, तो n की जगह कितना 100 + 1 बटा में 2, यहाँ इसको क्या कर देंगे 50 कर देंगे, ये दोनों जोड़ेंगे 101 आ जाएगा। तो 101 में 50 से गुना करेंगे, 5 से गुना कीजिए, 5 0 5 0 50 50 आ जाएगा आंसर। फिर इसका स्क्वायर वाला का दिया है दूसरा नंबर, उदाहरण नंबर 2 में देखिए बोल रहा है 11 के स्क्वायर + 12 के स्क्वायर + 13 के स्क्वायर -- 20 के स्क्वायर, तब क्या कीजिएगा, सो बोल रहा है। तो आपको ना, अब देखिए 11 से दे दिया, लेकिन आप सीखे क्या हैं शुरू से, आप तो सीखे हैं कि 1 से जुड़ाएगा तभी फार्मूला होगा, ठीक है। और यहाँ दे दिया 11 से, तो आप पूरा लिख दीजिए, 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर -- 10 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर और -- 20 के स्क्वायर। आपको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, ठीक है। तो आप पूरा में से अगर आप इस हिस्सा को क्या कर दीजिए, घटा दीजिएगा, तो ये नहीं बच जाएगा। तो आप पूरा को लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का सूत्र तो आप जानते हैं, 1 से लेकर 20 तक का सूत्र तो आप जानते हैं, उसमें से घटा दीजिए 1 से लेकर 10 तक का सूत्र, घटा देंगे स्क्वायर वाला फॉर्म के रूप में। तो आप जानते हैं n × n + 1 × 2n + 1/6, और यहाँ माइनस करना है n × n + 1 × 2n + 1/6। अब बताइए n की जगह कितना इसमें रखिएगा, 20। अब 20 यहाँ भी रखिएगा, 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। अगुने 20 दूनी 40 और 1 41/6 माइनस, यहाँ देखिए 10 रखिएगा, तो 10 गुने 10 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11। अब 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20 अब +1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21 बटा में कितना 6। अब काटिए, 3 से 7 21, 3 दूनी 6, 2 से 21 को कितने 5 बार में, तो 11 से 55 में 7 से गुना कीजिए, 55 गुने 7, यहाँ काटिए, कट रहा है 3 से 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काटिए 10 हो जाएगा, काटिए 41 7 और 10 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ गया 41 7 10, माइनस करना है 55 गुने 7, तो देखिए 7 और 7 कॉमन हो जाएगा, 55 को कितना लिख सकते हैं, हेलो चलिए देखिए, तो इसमें से हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको हम 5 गुने 11 लिख सकते हैं, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 7
7 और 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 41 और 5 कॉमन लिए हैं तो ई कटेगा तो 2 माइनस हो जाएगा अंदर से। यहाँ पे 5 ले लिए तो 11 बच गया। तब गुना करके क्या कीजिए घटा दीजिए और इसको गुना कर दीजिए। जब सबको कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2485। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर इसका था। ठीक है, आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा अच्छे से, देख लीजिएगा। आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब समानांतर श्रेणी के बारे में दिया गया है। समानांतर श्रेणी क्या है सो। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। ठीक है, कैसे होगा। अच्छा ठीक है, ऐसे कहते हैं समानांतर श्रेणी। क्वेश्चन दिख रहा है ना, समानांतर श्रेणी। ठीक है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8 10 20 तक गया, पता है जो अंतिम में खड़ा है ना उसको हम क्या कहेंगे N। ठीक है, और जो शुरू में खड़ा है उसको हम A चाहे प्रथम पद कहेंगे। और इसके बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा ना अंतर, जिसको डिफरेंस कहेंगे। अगर वो समान है इसका मतलब वो समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में होने का शर्त है कि अंतर क्या होना चाहिए, संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, मतलब 2 के अंतर पर होना चाहिए। देखिए घटाइएगा 4 में से 2 तो 2 आएगा, 6 में से 2 तो 2, 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 आएगा। देखिए इसी तरीके से 2 ये अंतिम में जो खड़ा है। अच्छा इसको किस टर्म पहला को A लिखिएगा ना तो अगला को क्या लिख पाइएगा, तो अगला मान लीजिए पहला प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथका पद है और ये कैसा है अंतिमा पद है, इसको हम अंतिम पद कहेंगे। तो देखिए प्रथम पद को A लिख पाए तो दूसरा पद को ना क्या लिख पाएंगे A + D लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए याद कीजिए अगर हमको 4 लाना है और दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 का है ना, तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को देखेंगे तो 2 है और अंतर कितना है 2 का, तो कितना आ गया 4, तो दूसरा पद आ गया। अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो क्या कहेंगे A + 2D। फिर उसी तरह से अगर चौथा पद निकालना है तो 4वीं पद निकालना है तो क्या करेंगे A + 3D। 5वीं पद निकालना है तो क्या करेंगे A + 4D। ठीक है, क्या करेंगे A + 4D। उसी तरह से अगर 10वां पद निकालना है तो क्या करेंगे A + 9D। मतलब जयमा पद दिखाई देगा ना उससे एक कम D लगाइएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर Nवां पद निकालना है तो क्या करेंगे, तो Nवां पद के लिए क्या करेंगे A + N में से एक कम, 10 में से एक कम तो इसी N में से एक कम, तो N में से एक कम और D, तो ये बन गया आपका अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा, अंतिम पद का फॉर्मूला जिसको AN कहेंगे उसका फॉर्मूला होगा A + N - 1 × D। ठीक है, N - 1 × D, ये है अंतिम पद का फॉर्मूला। लेकिन क्या करता है कि 2 + 4 + 6 प्लस पूछने लगा, इसमें क्या करेगा ये A पूछेगा, N पूछेगा, D पूछेगा। लेकिन हम मान लीजिए कि अब इसी का वो योग चाहता है, संख्याओं का योग चाह रहा है 20 तक, तब क्या कीजिएगा, तो इसके लिए सूत्र है योग को कहेंगे SN। ठीक है, N/2 × ये पूरा लिख दीजिए, लेकिन 2A + N - 1 × D, ये है इसका SN का सूत्र। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2A है तो A + A लिख सकते हैं, प्लस N - 1 N - 1 × D, सॉरी 1 माइनस है ना, -1, इसको -1, यहाँ भी -1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं N - 1 × D। तो अब बताइए क्या हम इतना के बदले ये AN लिख सकते हैं कि नहीं, तो हो जाएगा N/2, अंदर में ये बच गया सो A
अब प्लस इसके जगह हम लिख सकते हैं n। तो ये SN का एक और सूत्र आया, ठीक है। तो ये था सूत्र जिसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल बनाने के लिए। तो चलिए बनाइए। बोल रहा है कि 20 से 82 तक 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। अब देखिए 20 से लेकर क्वेश्चन घुमाया है 82 तक के संख्या में पूछ रहा है कि इसके बीच में 8 से कटने वाला संख्या जो है कुल कितनी संख्या है। कितनी संख्या मतलब n। और तब वो जो कितनी संख्या ना उसको जोड़ना भी है, पूछ रहा है उसका योग भी चाहिए, ठीक है। तो आप पहली संख्या ऐसा बताइए जो 20 के बाद कोई ऐसा संख्या हो जो 8 से 20 तो कट नहीं रहा है। तो अगला कोई संख्या बताइए जो कट रहा हो 8 से। 21 कट न रहा है, 22 कट न रहा है, 23 कट न रहा है, 24 कट रहा है, यानी कि 4 के अंतर पर जा रहा है। अब अगला कटने वाला कितना होगा देख लीजिए। अगला कटने वाला कितना है 28 है कि 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 3 24, 8 चौक 32 आ जाएगा। अगला 8 चौक 32, 8 5 4 8 चौक 48, इस तरीके से आता चला जाएगा। अब 52 से पहले देख लीजिए कि 82 से पहले 8 से कटने वाला कौन होगा। तो 82 में भाग दे दीजिए 8 से, ठीक है। तो 10 बार में देखिएगा तो क्या हो जाएगा 80 आएगा और यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 2 पहले चले जाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो बीचे का ना लेना है, पहले का तो ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा जो कि अंतिम संख्या होगा। तो अंतिम संख्या कौन हो जाएगा। तो अब देख लीजिए बीच में 24 कटा था और उसके बाद 8 के अंतर है। जयमा के पहाड़ा रहेगा तयमा के अंतर मतलब क्या D। तो 24 अगला कटेगा 32, 8 5 40, 8 6 48 और लास्ट में कैसे पता लगाएं 80 कटेगा, क्योंकि 82 तो कटने वाला है नहीं तो उससे पहले 80 कट रहा है। तो अंतिम संख्या कौन हो गया n। और इसका चाहिए हमको क्या योग, और ये D है तो इसका मतलब प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A है। और SN का सूत्र क्या है, सबको जोड़ के बता रहा है कि पता नहीं। तो n/2 × 2a प्लस n - 1 × D। अब डाल दीजिए n की जगह कितना डालिएगा, कैसे पता चलेगा कि कै गो संख्या है। तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा सूत्र के माध्यम से, ठीक है, कि कितना होगा। अब देखिए n कैसे निकालिएगा सो सोचिए, ठीक है। आप योग वाला पहले सूत्र को छोड़ दीजिए, आप पहले n बराबर सूत्र लगाइए, n बराबर a प्लस n - 1 × D। अब देखिए an की जगह कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, अंतिम संख्या an क्या है 80 है। तो यहाँ डालिए 80। a के जगह कितना है 24 है, n पता ही नहीं है, n × n - 1 × D के जगह कितना है, अंतर कितना का है 8 का अंतर है। तो अब काटिए 80 बराबर 24 प्लस यहाँ 8n - 8, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। ये 8 24 घटाइए 80, इधर 8 आएगा तो प्लस में 8 आ जाएगा, माइनस में 24 आ जाएगा, 8n बचेगा। तो आप कर लीजिए यहाँ जोड़ घटाओ, 88 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 88 में से 24 गया और यहाँ 8n है। घटाइए 88 में से 24 4 और ये 6 64, 8 8 64 होता है, 8 8 64, n बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब जो n बराबर 8 आया, अब हम n बराबर को तो SN का एक और सूत्र बताए थे, याद है n/2 इंटू हम बताए थे a प्लस an बताए थे, ठीक है। तो बताइए SN का सूत्र n की जगह कितना रखेंगे 8 रखेंगे, 8 यहाँ निकाले हैं बटा 2। a की जगह आप कितना रखिएगा 24 रखिए, और प्लस an की जगह तो 80 खड़ा है, अंतिम पद 80 खड़ा है। चलिए इसको करेंगे 4, 24 8 तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। 80 तो 20 4 80 और 20 कितना 100, 104 आ जाएगा। गुना कर दीजिए 4 चौक 16 के 6, हासिल 1 और 10 चौक 4 4 41, 416 हो जाएगा। तो इसका योग देख लीजिए, आंसर आपका 416 आ गया। तो इस तरीके से आपको पूरा बनाना था, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा घुमावदार कहेगा कोई भी बीच की संख्या कि मान लीजिए कि 20 से लेके
और 100 तक में जो है 16 से कटने वाला, ठीक है। चाहे मान लीजिए कि बोल दिया 9 से कटने वाला, तो आप पकड़िए कि इस बीच जो है 9 से कटने वाला कौन हो सकता है। तो आप कैसे पता कीजिएगा कि 9 से अगला संख्या कौन कटेगा। 20 तो कटने रहे हैं, 21, 22, 23, 24, तब इतना बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप सीधे क्या कीजिए, 20 में भाग लगाइए 9 से, कितना होगा 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ ये 3 का बार में कट जाता, अगर यहाँ पर क्या रख देते 7, ठीक है। तो इसका मतलब अगला जो संख्या है वो 27 है, जो 9 से कटने वाला है। अब 100 में भाग दे के देख लीजिए, 9 से एक बार में काट लेंगे, 9 1 0 और फिर क्या हो जाएगा 1 9 फिर 1, ठीक है। यानी कि ऐसा यहाँ पे अगर एक खाली कम होता तो आराम से 11 9 99 लग जाता। तो एक कर मतलब अंतिम संख्या 99 ऐसा है जो 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 27 से लेकर 99 तक ऐसा संख्या है जो 9 से कटेगा, और जिससे कटेगा अंतर उतना ही का होगा। 9 9 जोड़ते चल जाइए, आ जाएगा, तो अंतर कितना हो जाएगा 9 का। इस तरीके से इसका योग और बाकी अंतिम संख्या पूछेगा। बस 2 सूत्र याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये बराबर a + n - 1 × d। अगर बाकी कहेगा 100वां पद कैसे निकलेगा, 100वां पद, तो a + 99d, एक कम करके d में अंतर, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, आपका दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। बाकी अब प्रश्न हल करने के लिए दे रहा है, ये अंतिम था। देख लीजिए इसमें भी आपको क्या गुणोत्तर श्रेणी में क्या दिए हुए हैं। a पहला बोल रहा है a r को बोल रहा है कि अंतर है, ठीक है। तो पावर के रूप में दे रहा है, a r के पावर 2, a r के पावर 3, इस तरीके से आगे दे रहा है। a के बारे में बोल रहा है कि क्या है, प्रथम पद है, और r के बारे में बोल रहा है कि सार्व अनुपात है, ठीक है। ये सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात, ठीक है। और nवां पद अगर आपको निकालना है, सबसे अंतिमवां पद, तो उसका सूत्र है, देखिए इसका सूत्र है कि देखिए ये दूसरा पद निकालना था ना। देखिए पावर क्या है, इससे एक कम है। तीसरा पद निकालना था तो पावर इससे एक कम, 3 था तो 2 है। चौथा पद निकालना था तो 1, तो इसी nवां पद है तो क्या करना है, एक कम, तो n - 1। आपको सूत्र भी याद हो गया होगा गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा वही अंतिमवां पद, जैसे n था ना वैसे ये है, ठीक है। तो आपको दे दिया है 2 4 8 16, इस तरीके से आगे तक 256 तक दे दिया। अब 256 जो है an के बराबर, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, a r n के पावर -1, यानी कि 256 किसने के बराबर है, r n के पावर -1 के बराबर है 256, ठीक है। तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, a r कैसे निकालेंगे, तो इसमें r निकालने का ही है कि आप भाग दे दीजिए, जैसे कि ये है ना, इसमें भाग दीजिए, तो 16 के बट्टा में 8 से भाग दीजिएगा, तो 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा। तो r कितना आ गया, 2 आ गया। तो a आपको पता है 2 है, और r कितना है 2, उसके पावर कितना है n - 1 बराबर है 256 कितना का स्क्वायर है, याद है 256 कितना का स्क्वायर है, तो याद करना पड़ेगा। 256 जो है कितना का स्क्वायर है, सो याद करना पड़ेगा। 256 कितना का स्क्वायर है भाई, चलिए देख लीजिए। अगर नहीं आपको स्क्वायर याद होगा ना, 256 कितना का स्क्वायर है, तो आप इसका फैक्टर तोड़ लीजिएगा। हमको याद नहीं आ रहा है ये, 2 1 2 दूनी 4 8 दूनी 16, फिर 2 से कर लीजिए, 6 4 64, चलिए 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी कि 2 के पावर 6 है, ठीक है। इसका मतलब ये 16 का स्क्वायर है। 2 के पावर अगर हम 2 कर देते हैं, उसके पावर 4 रखते हैं या 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 4 के पावर 3 है, अच्छा 256, ठीक है। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, तो 2 के पावर हम इसको 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके फैक्टर करके तोड़ लेंगे। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा,
2 के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1। अब देखिए माइनस प्लस खत्म, तो 2 के पावर n आया, इधर 2 के पावर 6 नहीं 8 होगा, सॉरी इसको 64 को 6 लिख सकते हैं और ये 2 को, तो यहाँ 8 हो जाएगा, पूरा 8 हो जाएगा। 8 n बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से n बराबर 8 आया। और पदों का योग कर रहा था, पदों के योग के लिए फार्मूला याद रखिएगा कि पदों के योग के लिए फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n। चलिए देखिए यहाँ पे a इंटू आर के पावर n माइनस 1 के बटा में यहाँ r माइनस 1। ठीक है, तो ये है इसका सूत्र। ठीक है, आप यहाँ a के जगह लिख लीजिएगा 2, r के जगह लिख लेना है आपको। r तो आपको पता है 2 आया था, 2 लिखना है 2 के पावर n। आप 8 लाए हैं माइनस 1, r की जगह 2 लाए थे माइनस 1। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 2 के पावर 8 आपको याद है 256 हुआ था। 256 माइनस 1 बटा में 2 माइनस 1 256, तो 200 कितना हो जाएगा 55 बटा में 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। देखिए तो इसका आ जाएगा, गुना कीजिएगा 510 आ जाएगा। तो ये था आपका, यहाँ तक हम थ्योरी पूरा ख़त्म कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, इसमें देखिए हल, देखिए बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन पूरा बनाने का कोशिश कीजिएगा। जितना अच्छा से हम थ्योरी बताने का कोशिश किए, आप ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं बनता है अगर, तो हम अगले वीडियो में इसका प्रश्न हम हल करेंगे। देखिए अभ्यास के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, हल भी उसके सामने ही दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है हल नहीं दिया रहेगा, प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 16 क्वेश्चन ही दिया था इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 16 है। बाकी इसका व्याख्या दिया हुआ है, तो आप व्याख्या भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या दिए हुए, और यहाँ पर जो है शिक्षा शास्त्रीय प्रश्न, हाँ ये वाला बिल्कुल करना, अच्छे से करना है। ठीक है, ये हम ज़रूर करवाएंगे, वो कराएं ना कराएं। ठीक है, ये सब आप मैसेज कीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन करवाएं या नहीं करवाएं सो। ठीक है, बाकी देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से पूरे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको प्रीवियस ईयर का लगाना है। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट हम सोच रहे हैं सीधे प्रीवियस ईयर ही पहले बनाएं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर वाला हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे हम प्रीवियस ईयर का लगवा देंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।